चलिए मंगलाचरण करते हैं। णमि ऊण जिणवरिंदे नरसुर भवनिंद वंदिये सिद्धे वोच्छामि भाव पाहुड़ मवसे से संजदे सिरसा। बोली श्री खजराट शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। 5वां भाव पाहुड़ चल रहा है। हम सभी बहुत लंबे समय से भावों पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 100 और 101। दोनों गाथाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। भावों को संभाल कर रखने में क्या बाधक है, उन सब बाधक कारणों को भी आचार्य कुंद कुंद स्वामी एक एक करके प्रकट कर रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 100 उच्चारण। सच्चित्त सच्चित्त आधा च पूरा च आधाता पुरत सच्चित्त। भत्त यहाँ भी आधाता पुरत भत्त। पाणम सच्चित्त भत्त पाणम सच्चित्त भत्त पाणम। गिद्धि आधा ध गिद्धि। दप्पेण आधा प पुरप दप्पेण धी दप्पेण धी। यहाँ अवग्रह का चिन्ह बना हुआ है, मतलब अ का लोप हुआ है। इसको दिखाने के लिए अवग्रह का चिन्ह बना दिया। दप्पेण धी दप्पेण धी। पभुत्तूण पभुत्तूण आधता पुरता पभुत्तूण। पत्तो आधता पुरता पत्तो। सी तिव्व दुःखम तिव्व दुःखम। अणाई कालेण अणाई कालेण। तम चित्त चित्त आधता पुरता चित्त। सच्चित्त भत्त पाणम सच्चित्त भत्त पाणम। गिद्धि दप्पेण धीप भुत्तूण गिद्धि दप्पेण धीप भुत्तूण। पत्तोसि तिव्व दुःखम पत्तोसि तिव्व दुःखम। अणाई कालेण तम चित्त अणाई कालेण तम चित्त। बड़ी अच्छी गाथा है। पत्तोसि तिव्व दुःखम पत्तो प्राप्त हुए। सी हो प्राप्त हुए हो। तिव्व दुःखम तीव्र दुःखम दुख को तीव्र दुख को प्राप्त हुए हो। बहुत ही अधिक दुख को प्राप्त हुए हो। अणाई कालेण अनादिकाल से अनादिकाल से इतने लंबे समय से जिसका कोई आदि ही नहीं है। अणाई अनादि अनादिकाल से तीव्र दुःखम तीव्र दुख को पत्तो प्राप्त हुए। सी हो प्राप्त हुए हो। पत्तो यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। तीव्र दुख को प्राप्त हुए हो अनादिकाल से। तम
तुम। चित्त, हे चित्त, चित्त यहाँ संबोधन है। हे चित्त, हे आत्मन, तम, तुम, अणाई कालेण, अनादिकाल से, तीव्र दुखम, तीव्र दुख को, पत्तो, प्राप्त हुए हो। क्यों प्राप्त किया है, ऊपर वाली लाइन में चलते हैं। वैसे तो बहुत सारे कारण बताए, बहुत सारे कारण हैं जिनसे यह जीव संसार में भटक रहा है। इतने सारे बाधक कारण हैं, उन सभी को एक एक करके अलग करना जरूरी है। यदि उन सब को अलग नहीं किया जाएगा तो निश्चित रूप से संसार से भटकना बंद नहीं होगा। अब यहाँ पर एक अच्छा कारण, क्योंकि आहारचर्या क्या विषय चल रहा है, 46 दोषों से दूषित जो आहार ग्रहण करेगा वो दुखों को प्राप्त करेगा, उसी को और आगे बढ़ा रहे हैं। सच्चित्त भक्त पाणम, सच्चित्त, चित्त से सहित, सचित्त, सचित्त, भक्त, भक्त, भोज्य पदार्थ, पाणम, पान, पेय पदार्थ। भक्त और पान, भोज्य पदार्थ और पेय पदार्थ। कैसा भोज्य पदार्थ और कैसा पेय पदार्थ? सचित्त, सचित्त, चित्त से सहित, चित्त से सहित ऐसा भोज्य पदार्थ जो जीव राशि से सहित है। चित्त, नीचे भी लिखा हुआ है चित्त, चित्त, चित्त यानी अर्थ किया गया आत्मा, चैतन्य, जो जीव से सहित है, ऐसा भोज्य पदार्थ, ऐसा पेय पदार्थ जो जीव से सहित है, चाहे वो एकेंद्रीय जीव से ही सहित क्यों ना हो। एकेंद्रीय जीव से भी सहित है तो वह सचित्त है। ऐसे सचित्त जीव सहित भक्त और पान को, भोजन सामग्री और पेय सामग्री को पभुत्तूर्ण, लास्ट में लिखा हुआ है पभुत्तूर्ण, अच्छी प्रकार से भोग कर, अच्छी प्रकार से ग्रहण करके, अच्छी प्रकार से खाकर, पभुत्तूर्ण, भोजन करके, अच्छी प्रकार से भोजन करके, इन सचित्त भक्त और पान को जीव से सहित भोज्य और पेय पदार्थ को पभुत्तूर्ण, खाकर, ग्रहण करके, हे चित्त तुम अनादिकाल से तीव्र दुखों को प्राप्त हुए हो, सचित्त भोजन करके। वैसे तो यहाँ मुनियों के लिए संबोधन है, मुनियों के लिए संबोधित किया जा रहा है कि सचित्त भोजन नहीं करना चाहिए। श्रावक की दृष्टि से ऐसा नहीं है। श्रावकों की दृष्टि से एकेंद्रीय जीव वनस्पति कायिक है, जल कायिक है, ये ग्रहण किया जाता है, लेकिन त्रस कायिक जीव हमारे भोजन में नहीं होने चाहिए। मांस आदि भक्षण नहीं होना चाहिए। ये त्रस जीवों का शरीर होता है, त्रस जीवों से सहित नहीं होना चाहिए। अगर हमारे भोजन में चींटी आ रही है तो भी हमें उस चीज़ को अलग कर देना चाहिए, वह भोज्य पदार्थ हमारे योग्य नहीं है। अगर कोई वस्तु मर्यादा से विहीन हो जाती है, मर्यादा से बाहर हो जाती है, तो उसमें भी त्रस जीवों की उत्पत्ति होने लग जाती है, उससे हमें दूर रहना चाहिए। लेकिन मुनियों की दृष्टि से त्रस जीव तो छोड़िए, स्थावर जीव भी भोज्य पदार्थ में, पेय पदार्थ में नहीं होना चाहिए। गृहस्थों का आचरण अलग है, मुनियों का, श्रमणों का आचरण अलग है।
गृहस्थों की सचित्त त्याग प्रतिमा अलग होती है। जब सचित्त त्याग प्रतिमा हो जाती है तो सचित्त आहार गृहस्थ भी ग्रहण नहीं करता, लेकिन उससे पहले तक वह सचित्त आहार ग्रहण कर लेता है। मुनियों की दृष्टि से अगर मुनि होते हुए, अगर साधु होते हुए भी सचित्त भक्त और पान को ग्रहण कर रहा है तो वह तीव्र दुख को प्राप्त करता है। ये यहाँ पर कहा जा रहा है। देखिए, कौन किस भूमिका में है, उस भूमिका के अनुसार उसकी त्याग और तपस्या होती है। एक छोटा बालक है, उसे हम कोई काम, बड़ा काम नहीं दे सकते। छोटा बालक है, छोटा ही काम देना पड़ेगा। छोटे कार्य वो कर सकता है, छोटा विचार कर सकता है, वो बड़ा विचार नहीं कर सकता, बड़ा काम नहीं कर सकता, बड़ी जिम्मेदारी को नहीं निभा सकता। वैसे ही श्रावक हैं, ये छोटे अणुव्रत वाले होते हैं। अणुव्रत, छोटा व्रत। तो सारी चीज़ों का त्याग गृहस्थ अवस्था में रहते हुए नहीं किया जाता है। आचार्यों ने यह आदेश भी नहीं दिया है। श्रावकों की दृष्टि से त्रस्त जीवों की हिंसा तो संकल्प पूर्वक करना ही नहीं है। त्रस्त जीवों की हिंसा तो संकल्प पूर्वक करना ही नहीं है। आरंभी हिंसा कर सकते हैं, उद्योगी हिंसा कर सकते हैं, विरोधी हिंसा कर सकते हैं, लेकिन संकल्पी हिंसा तो त्रस्त जीवों की करनी ही नहीं है। व्यर्थ में एक इंद्रिय जीवों की हिंसा भी नहीं करनी, व्यर्थ में नहीं करनी है। जितना प्रयोजन है उतनी तो करनी ही पड़ेगी। ये दृष्टि यहाँ पर है। अब यहाँ पर कुछ विशेषण और हैं और इस पर फिर अपन चर्चा भी करेंगे। गिद्धि, गिद्धि गृद्धता किस कारण से ग्रहण किया? गृद्धता के कारण। बहुत अच्छा लगता है सचित्त आहार करना। जब सचित्त की जगह वो अचित्त हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता। गृद्धता के कारण, लोभ के कारण, लालच के कारण, गृद्धता के भाव के कारण। गर्म पानी नहीं, गर्म पानी तो पीते नहीं बनता, ठंडा पानी होना चाहिए। अचित्त नहीं, सचित्त फल होने चाहिए। फलों को अचित्त कर देते हैं तो उसका स्वाद ही चला जाता है। सचित्त फल होना चाहिए। गलत। मुनियों के लिए, श्रमणों के लिए ये ठीक नहीं है। सचित्त आहार ग्रहण करने योग्य नहीं है उनके लिए। गिद्धि, गृद्धता के कारण। और किस कारण से? दप्पेण, दप्प, दर्प, घमंड के कारण। मैं तो साधु हूँ, मैं तो श्रमण हूँ, मैं बड़ा प्रसिद्ध हूँ, मैं बड़ा तपस्वी हूँ, मैं तो जो चाहे ग्रहण कर सकता हूँ, मेरी जो मर्जी होगी वो मैं खाऊंगा, मेरी जो मर्जी होगी वो मैं ग्रहण करूँगा, आहार में लूँगा। ऐसा दर्प, घमंड, गृद्धि, गिद्धि, गृद्धता और दप्प, दर्प, घमंड के कारण। एक शब्द रह गया धी। इसके पहले लगा हुआ है अवग्रह का चिन्ह। अवग्रह का चिन्ह वैसे तो पांडुलिपियों में नहीं होता है, लेकिन बाद में ग्रंथ का संपादन करने वालों ने सुविधा की दृष्टि से जहाँ पर भी छोटे अ का लोप हो रहा है वहाँ पर ये अवग्रह का चिन्ह लगा दिया जाता है। दृष्टि ये रहती है कि समझ में आ जाए शब्द यहाँ पर धी है या अधि है। अगर अवग्रह का चिन्ह नहीं लगेगा तो हमें धी शब्द दिखाई देगा। धी का अर्थ है बुद्धि, बुद्धिमान व्यक्ति, लेकिन यहाँ बुद्धिमान नहीं, जो घमंड और दर्प के कारण सचित्त भोजन कर रहे हैं मुनि, वे बुद्धिमान नहीं, अबुद्धि, अबुद्धिमान हैं, बुद्धि से रहित हैं, अधी हैं, धी से रहित हैं, बुद्धि से रहित हैं। इसलिए अवग्रह का चिन्ह हमारी सहूलियत के लिए है। तो अधि, अधि यानी धी से रहित, बुद्धि से रहित,
बुद्धिहीन। हे चित्त, हे आत्मन, तम, तुम, अधि, बुद्धि से हीन तुम, गृद्धि और दर्प के कारण सचित्त भक्त और पान को पभुत्तूर्ण ग्रहण करके अनादिकालेण, अनादिकाल से तीव्र दुखम, तीव्र दुख को पत्तो प्राप्त हुए सी हो। अनादिकाल से यह उपदेश श्रमणों के लिए दिया गया है। ध्यान से सुनिएगा, ये उपदेश श्रमणों के लिए दिया गया है, गृहस्थों के लिए फिलहाल ये उपदेश नहीं है। जो सचित्त त्याग प्रतिमा वाला है उसके लिए हो सकता है, लेकिन इस प्रतिमा से पहले का ये उपदेश नहीं है। कोशिश तो की जा सकती है, अचित्त भोजन करना बहुत अच्छी बात है, सचित्त से बचना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत सचित्त फिर भी गृहस्थ ग्रहण करता ही है, कर सकता है, ऐसा हम समझ सकते हैं। अब यहाँ पर यह गाथा पूर्ण हुई। व्याकरण की दृष्टि से देख रहे हैं, सचित्त भत्त पाणम तीव्र दुखम, ये दोनों ही द्वितीया विभक्ति के एक वचन हैं। गिद्धि, दप्पेण, अणाई कालेण को तृतीया विभक्ति का एक वचन कहेंगे। अधि, तम, पत्तो, ये प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। पभुत्तूर्ण संबंधक भूत कृदंत का अनियमित प्रयोग है। पत्तो, यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। सी, वर्तमान काल मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। चित्त, संबोधन एक वचन का रूप है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। हे चित्त, बुद्धि से हीन तुम, गृद्धता और दर्प के कारण, घमंड के कारण सचित्त भोज्य पदार्थ और पेय पदार्थ को ग्रहण करके अनादिकाल से तीव्र दुख को प्राप्त हुए हो। इस प्रकार से ये गाथा पूर्ण हुई। अगली गाथा इस ही विषय को और आगे बढ़ा रही है। गाथा क्रमांक 101, उच्चारण। कंदम, कंदम, मूलम, मूलम, बीयम, बीयम, पुप्फम, अधप फ, पुप्फम, पुप्फम, पत्तादि, अधता पुरता, पत्तादि, किंचि, किंचि, सच्चित्तम, सच्चित्तम, अधच पुरच, अधता पुरता, सच्चित्तम, असि ऊण, असि ऊण, माण गव्वे, अधव पुरव, माण गव्वे, भमियो, भमिओ, सी, सी, अनंत संसारे, अनंत संसारे। कंदम मूलम बीयम, कंदम मूलम बीयम, पुप्फम पत्तादि किंचि सच्चित्तम, पुप्फम पत्तादि किंचि सच्चित्तम, असि ऊणमाण गव्वे, असि ऊणमाण गव्वे, भमियोसि अनंत संसारे, भमियोसि अनंत संसारे। असि ऊण, ग्रहण करके, खाकर। असि ऊण,
खाकर, यह भी संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। ऊण प्रत्यय यहाँ पर लगा हुआ है। असि ऊण खाकर, ऊपर वाली लाइन में जो लिखा है उसको खाकर, उसको ग्रहण करके, उसको भोजन के रूप में ग्रहण करके, मान गव्वे, मान और गर्व में, मान घमंड गर्व में, घमंड पूर्वक मान पूर्वक उसको ग्रहण किया, ऐसे घमंड में भमियो भटके हुए, भमियो भूतकालिक कृदंत, भमियो भटके हुए हो, सी यानी हो, भटके हुए सी हो, कहाँ पर भटके हुए हो? अनंत संसारे, अनंत संसारे, अनंत संसार में, ऐसे संसार में भटके हो जिसका कोई अंत ही नहीं है। असियूण खाकर, माणगव्वे मान और गर्व से सहित होते हुए, ऊपर वाली जो लाइन में लिखा हुआ है उसको असिऊण खाकर, अनंत संसारे, अनंत संसार में भमियो भटके हुए सी हो, भटके हुए हो, भमियो सी, पत्तो सी, कितनी बार आ गया है? अब तो समझ में आ गया। आचार्य कुंदकुंद स्वामी बार बार कह रहे हैं अनंत संसार में भटके हो, भवार्णव में भटके हो, भवरूपी जंगल में भटके हो, इन सब जगह क्यों? इनको खाकर, इनको खाकर इतनी सारी गलतियां हम कर रहे हैं, अनादिकाल से करते आ रहे हैं, उन सब को छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर इस अनंत संसार में भटकना छूटेगा। आचार्य कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं मान और गर्व के कारण कोई भी चीज़ हम भोजन पदार्थ नहीं छोड़ पा रहे हैं। क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं? घमंड के कारण। मैं क्यों छोड़ूं? ये तो मैं बड़ा आदमी हूं, मैं तो खाऊंगा। मान के कारण, गर्व के कारण इन सब को खा रहे हैं। अब देखिए, असिऊण खाकर, माणगव्य मान और गर्व से, मान और गर्व में स्थित होते हुए, इन सब को खाकर अनंत संसारे, अनंत संसार में भमियो भटके हुए सी यानी हो, भटके हुए हो तुम हे द्रव्यलिंगी मुनि। क्या क्या चीज़ खाई गई है? कंदम, मूलम, बीयम, पुप्फम, पत्तादि, किंची सच्चित्तम, ये सब, किंची कुछ भी, सच्चित्तम सचित्त कुछ भी, ये सभी, और इसके अलावा भी किंची, इसके अलावा भी कुछ भी, सच्चित्तम सचित्त अवस्था में खाकर संसार, अनंत संसार में भटके हो। कंदम, कंद, मूल, मूल यानी जड़, बीयम बीज, पुप्फम पुष्प, पत्तादि, यहाँ संधि विच्छेद कर लें, पत्त, आधता पुरता और इसमें है छोटा अ, आदि, बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया, पत्त आदि, पत्ता आदि, किंची कुछ भी, सच्चित्तम सचित्त, सचित्त अवस्था में, कंद, कंद किसे कहते हैं? जो कि जमीन के अंदर उत्पन्न होता है उसे कंद कहते हैं। जैसे प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी, गीली हल्दी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जमीन के अंदर उत्पन्न होती हैं। आलू, इन्हें नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि इनमें अनंत एक इंद्रिय जीव रहते हैं, अनंत। जो पेड़ में फल वगैरह हैं, एप्पल है, आम है, बहुत सारे फल हैं, सब्जियां हैं, जो पेड़ में ऊपर रहते हैं, वे भी वनस्पति कायक हैं, लेकिन उसमें अनंत नहीं है, वो असंख्यात हैं। डिफरेंस है। कंद में
जो ज़मीन के नीचे है उसमें तो अनंत वनस्पति का एक जीव है, लेकिन जो ज़मीन के अंदर नहीं है, ज़मीन के ऊपर हैं, केला है, लौकी है, टमाटर है, बहुत सारे फल सब्जियां, सारी चीज़ें, ये अनंत काय जीव नहीं है, इसमें असंख्यात जीव हैं। अनंत में और असंख्यात में बहुत अंतर है। अनंत का मतलब है जिसका कोई अंत ही नहीं है, और असंख्यात का मतलब है जिसकी कोई गिनती नहीं है, हम गिन नहीं पा रहे कि कितने जीव हैं। पूरे देश में, पूरे विदेश में, पूरी दुनिया में जितना भी लौकी है, केला है, टमाटर है, सबको ले लीजिए, सबको मिला भी लें तो भी असंख्यात असंख्यात, इतने सारे असंख्यात हो गए, तो भी वह अनंत नहीं है। असंख्यात को असंख्यात से गुणा भी कर दें तो भी वो असंख्यात ही रहेगा, अनंत नहीं होगा। लेकिन कंद, जमी कंद है, जमीन के अंदर रहने वाला जो है, उसको थोड़ा सा भी ग्रहण किया तो उसमें अनंत वनस्पति का एक जीवों की हिंसा होगी, इसलिए कंद ग्रहण नहीं करना चाहिए, हम सभी को भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। मूलम, मूल यानी जड़, मुख्य रूप से गाजर, मूली, ये और भी मूल और भी जड़ें होती हैं, गाजर मूली लोग ज़्यादा खाते हैं। यहाँ पर भी वही दोष है, जो कंद में है वही मूल में है। अनंत वनस्पति का एक जीवों की हिंसा है, इससे बचना चाहिए। बीयम, बीज, बीज क्यों नहीं ग्रहण करना है? जो बीज है, हालांकि वो अनंत का एक है या नहीं, क्योंकि अगर नॉर्मल बीज है तो वो असंख्यात वनस्पति का एक जीवों का समूह है, और कंद मूल इत्यादि का है तो वह अनंत वाला है। लेकिन बीज क्योंकि बड़ा होकर वो पेड़ बन सकता है, इस दृष्टि से बीज को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जो भविष्य में बन सकता है उसको ही समाप्त कर देंगे, इसलिए बीज को ग्रहण करने के लिए मनाही की गई है। पुष्पम, पुष्प, पुष्प में त्रस का एक जीव भी होते हैं, बाहर के जीव भी उसमें बहुत होते हैं। पुष्प स्वयं तो वनस्पति का एक है, लेकिन उसमें ऊपर से बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े भी होते हैं, इस कारण से त्रस जीवों की हिंसा का दोष भी लगता है। पुष्प ये भोजन में ग्रहण नहीं करना चाहिए। पत्ते, पत्ते, पत्ते आदि भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। पत्तों में कुछ सचित्त भी होते हैं, कुछ अचित्त भी हो जाते हैं। जो सूखे पत्ते हैं वो अचित्त हो जाते हैं, जो गीले हैं मतलब हरे हैं वो सचित्त ही होते हैं, तो उनसे पत्तों से भी बचना चाहिए यथासंभव। हालांकि पत्ते में जैसे धनिया आदि हैं वो सब ग्रहण किए जाते हैं, लेकिन फिर भी जैसे चातुर्मास होता है तो चातुर्मास के 4 महीने में कोई भी पत्ते आदि, छोटे छोटे पत्ते, बड़े पत्ते वाली चीज़ें ग्रहण नहीं करते हैं। उसका कारण यही है। आदि और भी, किंची, कुछ भी, सचित्तम, सचित्त नहीं ग्रहण करना चाहिए मुनियों को। ककड़ी है, टमाटर है, अगर ये सचित्त अवस्था में है तो ग्रहण नहीं करना चाहिए। श्रावक ग्रहण करते हैं, कर सकते हैं, लेकिन मुनि श्रमण ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि उनका थोड़ी सी भी हिंसा का त्याग है, वो अहिंसा महाव्रती हैं, इसलिए। तो ये डिफरेंस है। कंद, मूल, बीज, पुष्प, पत्र आदि किंची, कुछ भी, सच्चित्तम, कुछ भी हो, इसके अलावा और भी कुछ हो सचित्त, तो उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब हम इसकी व्याख्या पे चलते हैं। सचित्त को यदि इन सब का विशेषण बनाया जाए, सचित्त को यदि इन सब का विशेषण बनाया जाए, कंद मूल इत्यादि का, तो अर्थ ये होगा कि कंद मूल इत्यादि को सचित्त अवस्था में ग्रहण नहीं करना, अचित्त अवस्था में ग्रहण कर सकते हैं, ये अर्थ निकलेगा। लेकिन कंद मूल ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको अचित्त भी कर लिया जाए तो भी अनंत जीवों की हिंसा का दोष तो लगेगा ही लगेगा, इसलिए उनको तो ग्रहण करना ही नहीं चाहिए। इस दृष्टि को रखते हुए
यहाँ पर जो सचित्त शब्द है उसको इन सब का विशेषण न बनाकर किंची का विशेषण बनाइए। कुछ भी इनके अलावा, क्योंकि यहाँ हरे बीज, हरे फल, हरी सब्जियां, इसका उल्लेख नहीं किया गया है, तो किंची, किंचित, अन्य जो भी चीज़ें हैं उन सब को इसका सचित्त का विशेषण बना दें तो वो अर्थ एकदम सही हो जाएगा। अन्य जो फल हैं, सब्जियां हैं, उनको सचित्त अवस्था में नहीं लेना, और इनको तो लेना ही नहीं है। कंद, मूल, बीज, पुष्प, पत्र आदि, इनको तो लेना ही नहीं है, ऐसा अर्थ यहाँ लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर केवल सचित्त का ही अर्थ लगाना था तो ये कंद, मूल, बीज, ये सब कहने की ज़रूरत क्या थी? ऊपर वाली गाथा में क्लियर कर दिया कि सचित्त आहार और पान ग्रहण नहीं करना, उससे ही काम बन जाता। लेकिन यहाँ स्पेशली कह रहे हैं कंद, मूल, बीज, पुष्प, पत्र, ये सचित्त हों चाहे अचित्त हों, मुनिराज इनको बिल्कुल भी ग्रहण ना करें, ऐसा उल्लेख, ऐसा यहाँ पर आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं। गाथा बड़ी अच्छी है। व्याकरण की दृष्टि से कंदम, मूलम, बीयम, पुप्फम, पत्तादि, किंची, सचित्तम, ये सभी द्वितीया विभक्ति के एक वचन है। पत्तादि में विभक्ति दिखाई नहीं दे रही, किंची में तो है, पत्तादि में नहीं है, तो भी वह द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। किंची को अव्यय भी कह सकते हैं। असि ऊण संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। माणगव्ये अनंत संसारे, ये दोनों ही सप्तमी विभक्ति के एक वचन है। भमियो भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। सी वर्तमान काल मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। हे द्रव्यलिंगी मुनिराज, तुम कंद, मूल, बीज, पुष्प, पत्ता आदि अन्य कुछ भी सचित्त को खाकर मान और गर्व में ग्रसित हुए अनंत संसार में भटके हुए हो। अब आगे नहीं भटकना है, इन सब से दूर हो जाना है, ऐसा उपदेश मुनियों के लिए दिया जा रहा है। हम सभी को भी कंद, मूल, बीज इत्यादि से दूर रहना चाहिए। बहुत अच्छी अच्छी गाथाएं आ रही हैं। ये स्वाध्याय हमें बहुत कुछ सिखाने वाला है। आगे भी इसी प्रकार से जारी रहेगा। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेंद्र।